Redmi वॉच या फिर Mi Band 5 आपको कौन सा खरीदना चाहिए, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट आर द एक्चुअल डिफरेंसेस बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स। सिर्फ लुक्स और डिजाइन के अलावा क्या ये Redmi वॉच में हमें एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं विच मेक्स इट वर्दी ऑफ द एक्स्ट्रा प्राइस दैट यू गोइंग टू पे फॉर दिस। वीडियो शूट करते वक्त एग्जैक्ट प्राइसिंग के बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन 4-5 हज़ार के आसपास आ सकता है Redmi वॉच, और जो Mi Band 5 है वो 2500 के आसपास बिकता है। सो लेट्स सी इन दिस वीडियो वेदर यू शुड स्पेंड दैट एक्स्ट्रा फॉर द Redmi वॉच या फिर यू शुड जस्ट गेट योरसेल्फ द Mi Band 5। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं डिजाइन के साथ, विच आई फील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ वेरेबल और एनी डिवाइस दैट यू गोइंग टू वेयर और हैव ऑन यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वॉच जो है वो आप डेली पहनने वाले हैं, आप जहाँ भी जाते हैं, एंड दिस इज वेयर आई फील द Redmi वॉच टेक्स द केक, क्योंकि ये एक कन्वेंशनल वॉच जैसा दिखता है। ज़्यादातर लोगों को इसका डिज़ाइन पसंद आने वाला है बिकॉज इट जस्ट ब्लेंड्स इन वेरी वेल विथ एनी सॉर्ट ऑफ अटायर दैट यू वेयर। अगर आप कैजुअल्स पहनेंगे या फिर फॉर्मल्स भी पहनेंगे तो ये जो Redmi वॉच है ये काफ़ी अच्छे से आपके रिस्ट पे बैठ जाएगा। एंड सिंस इट लुक्स लाइक अ कन्वेंशनल वॉच, इट डजंट रियली लुक आउट ऑफ प्लेस। लेकिन अगर आप Mi Band 5 को देखेंगे तो ये एक टिपिकल फिटनेस ट्रैकर जैसा दिखता है बिकॉज इट इज़ वन, इट इज़ नॉट रियली ट्राइंग टू बी अ वॉच। तो इसके वजह से अगर आप फॉर्मल्स वगैरह पहनेंगे तो उनके साथ ये जो Mi Band 5 है इतने अच्छे से फिट नहीं होगा, एंड इट माइट काइंड ऑफ लुक ऑड। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे लुक्स आर अ पर्सनल प्रेफरेंस। अगर आपको Mi Band 5 का लुक पसंद है, विच आई पर्सनली लाइक, मैंने इसे बहुत बार पहना है टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस, एंड आई डोंट रियली माइंड हाउ दिस thin fitness tracker looks, and I don't really mind the fact that it doesn't look like a typical watch। लेकिन अगर आपको एक वॉच जैसा दिखने वाला ही फिटनेस ट्रैकर चाहिए या फिर वेरेबल चाहिए, then I would suggest going for the Redmi watch itself। बिल्ड क्वालिटी जो है वो भी Redmi वॉच पे मुझे बेटर लगा है। जो साइड का फ्रेम है इट फील्स वेरी रोबस्ट एंड सॉलिड। जो बटन दिया गया है साइड पे इट इज़ वेरी नाइस एंड टैक्टाइल, एंड जस्ट द ओवरऑल फील ऑफ द वॉच ऑन योर रिस्ट इज रियली गुड, स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर प्राइस। Mi Band 5 के बारे में बात करें तो इसका भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। एक रिमूवेबल ट्रैकर हमें मिल जाता है जो सिलिकॉन स्ट्रैप्स के अंदर बैठ जाता है, एंड इट इज़ वेरी लाइट वेट एंड वेरी कंफर्टेबल टू वेयर। इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट मैं कहना चाहता हूँ कि जो Mi Band 5 है वो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है बिकॉज ज़्यादा लाइट वेट भी है, एंड बिकॉज द फॉर्म फैक्टर इज क्वाइट थिन, इट डजंट रियली ऑक्यूपाई लॉट ऑफ स्पेस ऑन योर रिस्ट एज वेल। स्ट्रैप्स के बारे में बात करें तो दोनों में हमें सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिल जाते हैं विच आर क्वाइट कंफर्टेबल टू वेयर। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ इरिटेशन हो रहा है। अगर आपको पसीना आता है, अगर आप एक्सरसाइज करते वक्त भी इसे पहनते हैं, देन यू विल नॉट फील एनी सॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट यूजिंग बोथ ऑफ दीज वेरेबल्स। हालांकि जो स्ट्रैप है वो इजीली चेंज हो जाता है Mi Band 5 पे। यू कैन बाय थर्ड पार्टी स्ट्रैप्स और इवन स्ट्रैप्स डायरेक्टली फ्रॉम me.com एंड यू कैन इंटरचेंज देम इजीली। सिर्फ कैप्सूल आपको बाहर निकालना है और दूसरे स्ट्रैप में लगाना है। ऑन दी अदर हैंड जो Redmi वॉच है वो भी कुछ प्रोप्राइटरी टाइप का स्ट्रैप ही यूज करता है, एंड देयर इज अ मैकेनिज्म टू रिमूव द स्ट्रैप एक्चुअली, बट आई कुड जस्ट नेवर गेट अराउंड टू गेटिंग दी स्ट्रैप्स ऑफ फ्रॉम द वॉच। एंड इवन इफ आई डू, मेरे पास रिप्लेसमेंट स्ट्रैप्स तो है नहीं। Xiaomi ने कहा है कि दे विल इंट्रोड्यूस रिप्लेसमेंट स्ट्रैप्स, बट आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी थर्ड पार्टी वेंडर्स विल प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रैप। तो अगर आपको रिप्लेसमेंट स्ट्रैप खरीदना है तो आपको Xiaomi से ही खरीदना पड़ेगा। दोनों वॉचेस वाटर रेजिस्टेंट है, तो आप स्विमिंग के लिए इन्हें पहन सकते हैं या फिर स्नान करते वक्त भी आप आराम से इसको पहन सकते हैं। अगर बारिश वारिश में अगर आप जाते हैं, इवन देन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स विथ बोथ ऑफ दीज वेरेबल्स। ओवरऑल फॉर्म फैक्टर और डिजाइन के बारे में बस ये कहना चाहता हूँ कि इट ऑल कम्स डाउन टू पर्सनल प्रेफरेंस। लाइक आई ऑलवेज से, ये आप पहनने वाले हैं, मैं तो नहीं पहनूंगा आपके लिए, ये आपके कलाई पे जाएगा। सो यू हैव टू डिसाइड वेदर यू लाइक द डिजाइन एंड द लुक्स ऑफ द Mi Band 5 और द Redmi वॉच। मेरे हिसाब से दोनों जो ट्रैकर्स है वो काफी सुंदर दिखते हैं। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। जो Redmi वॉच है इसका फिजिकल फॉर्म फैक्टर बड़ा है, जो चासी है वो बड़ा है, तो नेचुरली जो डिस्प्ले का साइज है, जो डायल है, वो भी हमें बड़ा मिल जाता है Redmi वॉच पे। ऑन दी अदर हैंड जो Mi Band 5 है वहाँ पे हमें एक छोटा सा डिस्प्ले मिलता है विच इज ऑल्सो टच सेंसिटिव। उसके साथ में एक सिंगल टच कैपेसिटिव बटन भी हमें मिल जाता है। जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है वो Redmi वॉच पे हमें TFT LCD मिलता है, और जो Mi Band 5 है वहाँ पे हमें एक OLED डिस्प्ले मिलता है। ना OLED ऑफ कोर्स हैज इट्स ओन एडवांटेजेस। बैटरी कम कंज्यूम करता है ये, और अगर आप कड़ी धूप में बाहर जाते हैं तो जो OLED डिस्प्ले है वो आपको ज़्यादा क्लियरली और ब्राइट दिखेगा कंपेयर टू दी TFT LCD पैनल ऑन दी Redmi वॉच। अब कंडीशन ऐसा है कि मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा सकता हूँ, ज़्यादा तो छोड़िए बाहर ही नहीं जा सकता, आप भी मत जाइए, घर पे ही रहिए एज मच एज पॉसिबल। सो आई कुडंट रियली टेस्ट आउट दी एग्जैक्ट आउटडोर ब्राइटनेस
सिचुएशंस ऑन बोथ ऑफ दीज ट्रैकर्स। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा सुंदर दिखता है ऑन द Mi Band 5 डिस्पाइट बीइंग स्मॉलर इन साइज। दैट्स जस्ट बिकॉज जो ओलेड का टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा सुपीरियर है। जो ब्लैक्स है वो बहुत ही अच्छे दिखते हैं, जो वॉच फेस में कलर्स हैं वो भी उभर के आते हैं ऑन द Mi Band 5। ऐसा नहीं है कि जो Redmi वॉच है इसका डिस्प्ले अच्छा नहीं है, बिकॉज इट इज़ बिगर। जो वॉच फेसेस है वो और ज़्यादा सुंदर दिखते हैं बिकॉज यू कैन सी द एलिमेंट्स, इंडिविजुअल एलिमेंट्स मोर क्लियर ऑन द Redmi वॉच। लेकिन अगेन डिस्प्ले का जो टेक्नोलॉजी है वो एमोलेड देते या फिर ओलेड देते इसी Redmi वॉच पे तो ज़्यादा अच्छा होता। बट अगेन कंसिडरिंग दैट they had to price it substantially lower, a TFT LCD display makes a lot of sense। अब क्योंकि LCD पैनल है हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलता है Redmi वॉच पे। वैसे OLED डिस्प्ले होते हुए Mi Band 5 में भी हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर नहीं है। यू हैव टू यूज रेज टू वेक ऑन बोथ ऑफ दीज वॉचेस। जो LCD पैनल हमें मिलता है Redmi वॉच पे, इट एक्चुअली एक्सीडेड आवर एक्सपेक्टेशंस। जो कॉन्ट्रास्ट लेवल हमें मिलता है दैट इज क्वाइट क्लोज टू एन OLED पैनल आई वुड से, स्पेशली अगर आप कोई वॉच फेस सेट करते हैं जिसमें ब्लैक बैकग्राउंड मिलता है जैसे मैंने अभी सेट किया हुआ है। In such situations जो डिस्प्ले है that actually does a very good job of actually displaying the black as black। वरना हमने देखा है कि LCD पैनल्स में यूजुअली ब्लैक को डार्क ब्लू या फिर ग्रेइश टिंट मिल जाता है, लेकिन इस वॉच के डिस्प्ले पे ऐसा नहीं है। आई वुड से Xiaomi हैज यूज्ड अ वेरी गुड क्वालिटी LCD पैनल ऑन द डिस्प्ले ऑफ द Redmi वॉच। अब बड़ा डिस्प्ले होने का एडवांटेज आपको मिल ही जाता है ऑन द Redmi वॉच, स्पेशली अगर आप कुछ कंट्रोल्स वगैरह करना चाहते हैं तो इट इज़ मच ईजियर टू डू ऑन द Redmi वॉच। Mi Band 5 पे हालांकि आपको ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं मिलते हैं बिकॉज द डिस्प्ले इटसेल्फ इज सो स्मॉल, लेकिन Redmi वॉच पे हमें काफ़ी सारे टॉगल्स मिल जाते हैं। आपको एक ऐप ड्रॉअर जैसा मिल जाता है जिसपे आप आसानी से स्क्रॉल करके नेविगेट कर सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं, एंड यू कैन डू सच जेस्चर्स ऑन द Redmi वॉच दैट यू कैनॉट रियली डू ऑन द Mi Band 5। तो हाँ, बड़ा डिस्प्ले होने का अपना खुद एडवांटेज है एंड द Redmi वॉच एक्चुअली मेक्स यूज ऑफ दैट वेरी वेल। दोनों डिस्प्लेस पे हमें 2.5D का कर्व्ड ग्लास मिल जाता है विच लुक्स रियली प्रीमियम। जब लाइट गिरता है इस पे तो काफी अच्छा दिखता है। जो बेजल्स है वो काफी थिक है ऑन बोथ ऑफ दीज वेरेबल्स, लेकिन जब डिस्प्ले ऑफ होता है देन यू डोंट रियली सी दोज बेजल्स। स्पेशली Redmi वॉच पे आपको लगेगा कि पूरा H2H डिस्प्ले है जब डिस्प्ले ऑफ है, लेकिन एज सुन एज यू टर्न इट ऑन यू वुड रियलाइज के इट हैज अ लॉट ऑफ बेजल्स ऑन ऑल फोर साइड्स। लेकिन ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ फॉरगिवेबल गिवन द प्राइस पॉइंट। इवन ऑन द Mi Band 5 अब 2500 में आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो Mi Band 6 लॉन्च हुआ है उसमें दे हैव गॉटन रिड ऑफ द बेजल्स कंप्लीटली और बहुत ही अच्छा डिस्प्ले उसमें दिया है। लेट्स सी, होपफुली इट लॉन्चेस सून इन इंडिया एंड व्हेन इट डज उसके बारे में भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोनों डिस्प्लेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ भी है। वी हैवंट एनकाउंटर्ड एनी इश्यूज। दिस कैन ऑल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू द UI ऑन दीज पर्टिकुलर वेरेबल्स। अगर आप स्क्रॉल वगैरह कर रहे हैं या फिर स्वाइप कर रहे हैं अक्रॉस द मेन्यूज, यू वुड नॉट नोटिस एनी सॉर्ट ऑफ लैग और स्टटर, क्योंकि जो UI है वो बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है इन दोनों वेरेबल्स पे। नाउ द Mi Band 5 रन्स ऑन अ प्रोप्राइटरी OS। हमें एक्जैक्टली तो नाम नहीं पता ये किस टाइप का OS है, लेकिन जो Redmi वॉच है यहाँ पे हमें RTOS मिल जाता है, विच स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड दिस इज द OS दैट रन्स ऑन मोस्ट स्मार्ट वॉचेस फ्रॉम Amazfit, Realme, OnePlus। A lot of smartwatch manufacturers use this particular OS, and जो Redmi watch है ये भी इसी पे based है। Now because it is based on RTOS, you won't get things like notification replies and third party app support। तो आप थर्ड पार्टी एप्स इंस्टॉल नहीं कर सकते इस वॉच पे, एंड यू कैनॉट रियली रिप्लाई टू एनी नोटिफिकेशन दैट यू गेट फ्रॉम व्हाट्सएप या फिर मैसेज, जो भी आपको मिलता है आप सिर्फ उसे देख सकते हैं इस वॉच पे। डिस्प्ले काफ़ी अच्छे से हो जाता है लेकिन आप उसे रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। कोई भी कॉलिंग टाइप का फीचर हमें इस वॉच पे नहीं मिलता है। अगेन गिवन द प्राइस पॉइंट यू कैनॉट रियली एक्सपेक्ट इट। म्यूजिक आप स्टोर नहीं कर सकते लोकली ऑन दिस वॉच, आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन के म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं इस Redmi वॉच से। अलॉन्ग विद दैट वी डू गेट सम प्री इंस्टॉल्ड एप्स which are related to workouts। आपको एक flashlight ऐप मिल जाता है which basically increases the brightness of the screen and makes it glow in a white background ताकि आप अंधेरे में थोड़ा बहुत देख सके। Not really that useful to be honest। फिर हार्ट रेट वगैरह मेजर करने का ऑप्शन हमें मिल जाता है। एक बैरोमीटर भी है सरप्राइजिंगली विच इज़ नाइस टू सी। एयर प्रेशर आप चेक कर सकते हैं। ऑल्टीमीटर भी हमें मिल जाता है इस पे विच इज़ अगेन अ वेरी नाइस एडिशन आई वुड से इस प्राइस पॉइंट पे। कॉम्पस भी मिल जाता है। नाउ दीज आर समथिंग यू वुडंट रियली एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्मार्ट वॉच ऑफ दिस पर्टिकुलर प्राइस, लेकिन अच्छा है कि Redmi ने इंक्लूड किया है। अलार्म, टाइमर, स्टॉप वॉच वगैरह आपको मिल ही जाता है। वेदर आप चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस आप चेक कर सकते हैं, एंड दैट्स प्रीटी मच इट विद रिगार्ड्स टू दी फीचर्स। बाकी फिटनेस के लिए आपको ऑफकोर्स हार्ट रेट मॉनिटरिंग वगैरह मिल ही जाता है। एक चीज़ है कि इसमें हमें SpO2 मॉनिटरिंग नहीं मिलता है, तो अगर आप ब्लड ऑक्सीजन लेवल चेक करना चाहते हैं तो आप इस Redmi वॉच के थ्रू वो नहीं कर सकते।
Now, Xiaomi gave a very relevant statement saying that they weren't really confident of putting a SpO2 sensor on this क्योंकि क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है. अ स्मार्ट वॉच और एनी सॉर्ट ऑफ वेरेबल फॉर दैट मैटर कैन नॉट रियली मैच द एक्यूरेसी ऑफ अ मेडिकल ग्रेड SpO2 सेंसर. तो इसकी वजह से उन्होंने बोला है कि उन्होंने इस पर्टिकुलर वॉच में उसे एक्सक्लूड किया है क्योंकि अगेन कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट इट्स नॉट रियली ईजी टू पुट इन अ सेंसर दैट इज एक्यूरेट एंड डज अ वेरी गुड जॉब. एंड स्पेशली एट दिस टाइम जब एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दे डिडंट रियली वांट टू जस्ट पुट इन एनी सॉर्ट ऑफ सेंसर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. तो इसलिए उन्होंने SpO2 स्किप किया है रेडमी वॉच से, विच आई फील इज क्वाइट जस्टिफाइड. Mi Band 5 पे भी हमें SpO2 सेंसर नहीं मिलता है, हार्ट रेट मॉनिटर हमें मिल जाता है एंड इट हैज़ ऑलमोस्ट एवरी सिंगल वर्कआउट मोड दैट दी रेडमी वॉच हैज़. रेडमी वॉच पे हमें एक क्रिकेट का मोड एक्स्ट्रा मिल जाता है विच इज़ नॉट देयर ऑन द Mi Band 5, लेकिन स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग, everything you can do even on the Mi Band 5, which is very impressive. एक एडिशनल फीचर है रेडमी वॉच पे, वो है इनबिल्ट GPS. तो अगर आप वर्कआउट्स के लिए जाना चाहते हैं तो आप अपना स्मार्टफोन घर पे छोड़ के सिर्फ इस वॉच को पहन के जा सकते हैं. इट विल स्टिल ट्रैक योर वर्कआउट वेरी वेल. लेकिन Mi Band 5 पे आप वो नहीं कर सकते बिकॉज इट यूजेज द GPS ऑन योर स्मार्टफोन. सो यू विल हैव टू कैरी अराउंड योर फोन एज वेल ईच टाइम यू गो फॉर अ वर्कआउट. वेदर, नोटिफिकेशंस, म्यूजिक कंट्रोल, ये सभी चीज़ें हमें Mi Band 5 पे भी मिल जाता है, इंक्लूडिंग अलार्म्स, टाइमर, स्टॉप वॉच एक्सेट्रा. लेकिन जो बैरोमीटर के बारे में मैंने बात किया और ऑल्टीमीटर, कॉम्पस वगैरह जो है वो हमें Mi Band 5 पे नहीं मिलता है. सो इफ दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू कैन पिक द रेडमी वॉच. लेकिन एक चीज़ है, इस Mi Band 5 पे हमें कैमरा शटर का ऑप्शन मिलता है विच आई डिड नॉट फाइंड ऑन द रेडमी वॉच, विच इज़ वियर्ड. होपफुली अपडेट के साथ आ जाना चाहिए. एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है विच गोज इन फेवर ऑफ द Mi Band 5. एंड अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा है Mi Band 5 पे, यू वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड दैट इज कस्टमाइजेशन. तो Mi Band 5 जो है वो बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप्स को सपोर्ट करता है जिसके मदद से आप इसे एक बहुत ही अच्छे हद तक कस्टमाइज करके मॉड कर सकते हैं. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपल थिंग्स, आई एम रेफरिंग टू थिंग्स लाइक एक्सेप्टिंग कॉल्स ऑन द Mi Band 5, या फिर आप नोटिफिकेशंस को रिप्लाई कर सकते हैं यूजिंग द Mi Band 5, या फिर आप कोई भी अपना स्क्रीन मिरर कर सकते हैं Mi Band 5 पे. आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह चला सकते हैं इसी Mi Band 5 के स्क्रीन पे. गूगल मैप्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप Mi Band 5 के थ्रू विच यू वुडंट हैव इवन इमेजिन्ड. तो अगर आपने वो कस्टमाइजेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं अभी आई बटन में लिंक दे दूंगा, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट. वी अर्ज यू टू वॉच दैट. उससे आपको पता चलेगा कि जो कस्टमाइजेशन है थर्ड पार्टी ऐप्स के थ्रू, दैट रियली टेक्स द Mi Band 5 एक्सपीरियंस टू अ होल न्यू लेवल. अब उतना टाइप का कस्टमाइजेशन हमें इस रेडमी वॉच पे नहीं मिलता है. सो इफ़ यू आर इनटू दैट काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन, अगर आपको नोटिफिकेशंस को रिप्लाई वगैरह करना है एंड इफ यू वांट टू डू सच थिंग्स, देन आई वुड से द Mi Band 5 स्टिल होल्ड्स a lot of relevance even till date just because of that additional customization that you get through third party apps. कस्टमाइजेशन के बारे में बात कर ही रहे तो वॉच फेसेस के बारे में बात कर लेते हैं. You do get a good selection of watch faces on both of these wearables. Mi Band 5 पे अगेन हमें थर्ड पार्टी ऐप्स भी मिल जाते हैं जिसके मदद से आप बहुत सारे मतलब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वॉच फेसेस आप इंस्टॉल कर सकते हैं ऑन द Mi Band 5 विच आर इवन यूजर मेड एंड नॉट नेसेसरीली मेड डायरेक्टली बाय Xiaomi. लेकिन रेडमी वॉच पे ऐसा ऑप्शन नहीं है. आपको जो भी वॉच फेसेस ऐप के अंदर मिलता है डेवलप्ड बाय Xiaomi डायरेक्टली, आप बस उन्हें ही यूज़ कर सकते हैं. बट एज आई सेड, द सिलेक्शन इज स्टिल गुड ऑन द रेडमी वॉच. जैसे मैंने अभी एक वॉच फेस लगा रखा है, इट लुक्स क्वाइट नाइस इन माई ओपिनियन. फाइनली अगर बात करें एक्यूरेसी के मामले में, देन आई वुड से दैट द रेडमी वॉच हैज़ अ वेरी स्लाइट एज. जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अभी लॉकडाउन है तो मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ. सो आई डिड अ क्विक एक्यूरेसी टेस्ट एट होम इटसेल्फ, जहाँ पे मैंने दोनों फिटनेस ट्रैकर्स पहन के 500 स्टेप्स वॉक किए हैं एंड आई मैन्युअली काउंटेड दोज 500 स्टेप्स. And at the end of every 100 steps, I took a picture of both of these trackers to check के कौन से फिटनेस ट्रैकर ने कितना स्टेप्स काउंट किया है. एंड थ्रू आउट दोज 500 स्टेप्स एट एवरी 100 स्टेप्स इंटरवल मैंने नोटिस किया कि जो रेडमी वॉच है वो थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है कंपेयर टू दी Mi Band 5. द Mi Band 5 टेंड्स टू काउंट स्लाइटली हायर नंबर ऑफ स्टेप्स दैन वॉट यू एक्चुअली वॉक. तो एट द एंड ऑफ 500 स्टेप्स आप अभी फोटोज देख सकते हैं मैंने जो लिए थे एट एवरी 100 स्टेप्स इंटरवल्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेडमी वॉच है that does a slightly better job at counting the accurate number of steps. लेकिन आप डिफरेंस अगर देखेंगे तो इतना ज़्यादा नहीं है. आई फील इन फिटनेस ट्रैकर्स एंड स्मार्ट वॉचेस इतना जो एरर है, द मार्जिन ऑफ एरर इज एक्सेप्टेबल. अराउंड 5 to 10% का एरर इज श्योरली नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, स्पेशली एट दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट.
तो फंक्शनैलिटी के हिसाब से देखा जाए तो आई वुड से द रेडमी वॉच हैज़ अ स्लाइट एज, क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कॉम्पस, बैरोमीटर, ऑल्टीमीटर वगैरह मिल जाता है विच इज़ क्वाइट हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ वर्कआउट्स और एक्टिविटीज़। और साथ में डिस्प्ले भी बड़ा है तो यू कैन सी मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द वॉच इटसेल्फ। टॉगल्स वगैरह आपको मिल जाते हैं इस वॉच पे विच यू डोंट रियली गेट ऑन द मी बैंड 5 ड्यू टू दी डिस्प्ले कंस्ट्रेंट। साथ में एक ऐप ड्रॉअर जैसा मिल जाता है जो काफ़ी सुंदर दिखता है, काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। बट ऑन दी अदर हैंड द मी बैंड 5 हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ एडवांटेजेस, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कस्टमाइजेशन वगैरह बहुत ही तगड़ा मिल जाता है मी बैंड 5 पे। एंड यू ऑल्सो गेट द रिमोट कैमरा शटर फीचर विच समहाउ इज नॉट देयर ऑन दी रेडमी वॉच। होपफुली अपडेट्स के साथ ये ऐड हो जाएगा। जो रेडमी वॉच है वो Xiaomi वेयर ऐप के साथ पेयर होता है और जो मी बैंड 5 है वो मी फिट ऐप के साथ पेयर होता है। अब दोनों ऐप्स काफ़ी अच्छे हैं। आई डोंट नो व्हाई Xiaomi हैड टू यूज टू डिफरेंट ऐप्स टू पेयर दीज वॉचेस और ट्रैकर्स। एक ही होता तो ज़्यादा यूनिफॉर्म रहता मेरे हिसाब से। बट खैर जो भी है, यू हैव टू यूज़ दी Xiaomi वेयर ऐप टू पेयर द मी वॉच। एंड जो ऐप का UI है और एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा लगा है हमें। But I feel the Mi Fit app is slightly more polished क्योंकि it has existed for a longer time। Mi Band 1 से यही ऐप यूज़ होते आ रहा है for the Xiaomi fitness trackers and I just feel it's slightly more polished। UI वगैरह जो है I feel it is slightly better on the Mi Fit app। लेकिन Xiaomi वगैरह अभी नया है, they are improving day by day and the ratings as per Xiaomi have improved a lot। कुछ 3.0 वगैरह था, अभी 4.1 पे आ चुका है on the Play Store। So I would say the Xiaomi Wear app is also improving and it does a fairly good job of displaying all your details and customization वगैरह। आपको जो भी करना है, notifications enable करने हैं, कॉल का जो notification है उसे enable करना है, सब कुछ आप इन ऐप से कर सकते हैं। वॉच फेसेस का जो भी ऑप्शंस है वो भी आपको इन ऐप्स के अंदर ही मिल जाता है। फाइनली बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। हियर द मी बैंड 5 टेक्स द केक क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 20 दिन का बैटरी लाइफ मिल जाता है ऑन द मी बैंड 5। डिस्प्ले छोटा है, OLED डिस्प्ले है, ज़्यादा कुछ फंक्शनैलिटी नहीं है, तो आराम से 20 दिन आपका निकल जाएगा ऑन अ सिंगल चार्ज ऑन द मी बैंड 5। मेरे लिए पर्सनली उससे भी ज़्यादा लास्ट करता है क्योंकि मैं ऑटोमेटिक हार्ट रेट ट्रैकिंग वगैरह ऑफ रखता हूँ। उसकी वजह से मुझे ऑलमोस्ट 1 महीने का भी बैटरी लाइफ मिलता है कभी कभी ऑन द मी बैंड 5। ऑन द अदर हैंड जो रेडमी वॉच है वहाँ पे हमें LCD डिस्प्ले मिलता है, इनबिल्ट GPS हमें दिया गया है, देयर इज अ लॉट मोर फंक्शनैलिटी जिसकी वजह से जो बैटरी लाइफ है वो इतना टाइम लास्ट नहीं कर पाता है। नाउ आई हैवंट बीन एबल टू ड्रेन द बैटरी कंप्लीटली, लेकिन 4 दिन में आई हैव लॉस्ट अबाउट 15% बैटरी विच आई फील इज प्रिटी डिसेंट फॉर अ स्मार्ट वॉच। आपको आराम से 1-2 हफ्ता तो ये लास्ट कर जाएगा, लेकिन अगेन मैंने ऑटोमेटिक हार्ट रेट ट्रैकिंग ऑफ रखा है एंड ऑफकोर्स मैं वर्कआउट वगैरह के लिए गया नहीं हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ राइट नाउ। तो अगर आप वो सब चीज़ें यूज़ करेंगे, अगर आपको ज़्यादा नोटिफिकेशंस आएंगे तो आप 1 हफ्ता तक यूज़ कर सकते हैं इस रेडमी वॉच को विदाउट चार्जिंग इट एंड आई फील दैट इज स्टिल प्रिटी गुड फॉर अ स्मार्ट वॉच। अब दोनों को चार्ज करने के लिए हमें मैग्नेटिक जो अटैचमेंट मिल जाता है वो दिया गया है एंड बोथ ऑफ देम चार्ज इन अबाउट 1.5 hours फ्रॉम माई एक्सपीरियंस विच इज़ क्वाइट डिसेंट अगेन। तो फाइनली बात आ जाती है प्राइस पे। मी बैंड 5 जो है आप सबको पता है प्राइस कितना है इसका, 2500 के आसपास हमें मिल जाता है। वेर एज दी रेडमी वॉच वी डोंट रियली नो दी एग्जैक्ट प्राइसिंग, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4-5 हज़ार के अंदर ही ये लॉन्च होगा एंड दैट मेक्स द प्राइस डिफरेंस ऑफ अबाउट 1500 रुपीज़ टू 2500 रुपीज़। तो शुड यू स्पेंड दैट एक्स्ट्रा एंड गेट दी रेडमी वॉच या फिर आपको वो पैसे बचा के मी बैंड 5 लेना चाहिए? अब देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है इस वीडियो में। सो अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ दोज पैरामीटर्स आप देख सकते हैं विच ऑफ दीज वेरिएबल्स आउटवेज द अदर इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर यू प्रिफर। अगर आपको फंक्शनैलिटी ज़्यादा पसंद है, कस्टमाइजेशन ज़्यादा पसंद है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि कौन से फिटनेस ट्रैकर या फिर वॉच में मैंने एडवांटेजेस बोला है। या फिर अगर आप फिटनेस ओरिएंटेड ज़्यादा हैं तो आपको जो रेडमी वॉच है वहाँ पे ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इफ़ डिज़ाइन मैटर्स अ लॉट टू यू, अगर आप इसे एक फैशन एक्सेसरी जैसा भी पहनने वाले हैं, देन आई वुड से द रेडमी वॉच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू यू क्योंकि जो डिज़ाइन वगैरह है वो एक कन्वेंशनल वॉच जैसा दिखता है। But at the end of the day, the differences between these two wearables in terms of functionality is not a lot. And I do think that at the end of the day, it just depends on you whether you feel that extra 1500 to 2500 rupees is justified for a better design, bigger display, and जो भी थोड़ा बहुत additional fitness related functionality आपको देखने को मिल जाता है Redmi Watch पे। Personally, if you ask me, I would be happy with the Mi Band 5 क्योंकि मुझे customization करना वगैरह बहुत पसंद है and I kind of like these hacks that you can do on the Mi Band 5.
तो मैं पर्सनली Mi Band 5 को पिक करता, एंड इफ आई वर यू, इफ आई कुड वेट, आई वुड वेट फॉर द Mi Band 6, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट है कंपेयर टू द Mi Band 5। डिस्प्ले वगैरह उसमें बहुत ही अच्छा कर दिया है। सो इफ़ यू कैन रियली वेट एंड यू लाइक द फंक्शनैलिटी ऑफ द Mi Band 5, तो वेट फॉर द Mi Band 6, क्योंकि उसमें भी एक कस्टमाइजेशन वगैरह रहेगा ही। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। सो इफ़ यू कैन प्लीज़ वेट फॉर इट, यू वुडंट बी डिसअपॉइंटेड। लेकिन अगर आपको एक स्मार्ट वॉच खरीदना है, देन द Redmi वॉच इज़ एक्चुअली अ वेरी नाइस ऑप्शन। प्राइसिंग पे डिपेंड करता है अभी काफ़ी सारी चीज़ें, but knowing Xiaomi, we know that they are going to price this aggressively, especially since it is a part of the Redmi brand and not the Mi brand. तो usually Redmi के products काफ़ी aggressively priced होते हैं। देखते हैं क्या प्राइस पे लॉन्च करते हैं Redmi इस स्मार्ट वॉच को। A lot of our verdict depends on that, but just going by what it is, what we have right now, the Redmi watch is a very very good pick, and so is the Mi Band 5. अब आपको वीडियो फिर से देखने हैं, सेगमेंट्स में देख लीजिए, एक बार कंफर्म कर लीजिए कि कौन सा बेटर है इन द डिपार्टमेंट्स दैट यू लाइक, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन मेक अ बाइंग डिसीजन अबाउट विच वन टू गेट फॉर योरसेल्फ। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा हो। एज यूजुअल लंबा वीडियो बना होगा, बट इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, आई हैव रियलाइज, टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल माइन्यूट डिटेल, ताकि आप लोग एक अच्छा बाइंग डिसीजन बना पाए। और भी कोई सवाल है आपके तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।